नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है। देखिए, जब भी हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग जागरूक हो जाएं, आप लोग जाग जाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट हमेशा से प्रयास करते हैं कि उनके पास जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको समझा कर जाएं, ताकि आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकें। इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि लोग जो हैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदी है और जब हम वो दूसरों को दिखाते हैं कि देखो ये कपड़ा मेरा ऐसा है, तो लोग देखकर खरीदते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि कपड़ा कैसा है, चीज़ें कैसी हैं। तो बिल्कुल उसी तरह आज हम संगीता मैम से पूछेंगे कि वो जब मिली और मिलने के बाद जब वो प्रेसिडेंट से मिली, मिलने के बाद जब प्रेसिडेंट के विचारों को सुना, समझा, जितनी भी बातें हुई होंगी उस दौरान जब आप मिले होंगे, तो आप आज जहाँ पर खड़ी हैं कैसा महसूस कर रही हैं, क्या क्या बदलाव आपके जीवन में हुए हैं, और जो हम जनता को समझाने का प्रयास करते हैं वो आपको समझने में कितना वक्त लगा? मुझे तो बहुत ही कम वक्त लगा और गुरुजी से मिले अभी मेरे को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जब इनसे मैं मिली तो इनका नज़रिया मेरे को और लोगों से बहुत डिफरेंट लगा, क्योंकि उम्र मेरी भी कुछ कम तो है नहीं, बहुत हो गई है। काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी विचारधारा के लोग भी मिले, लेकिन जब गुरुजी से मिली और उनका इतना सिंपल सीधा लॉजिक, इतने सरलता से और इतना सिंप्लीफाई करके आज तक किसी ने समझाया ही नहीं। सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी तो हम चीज़ों से ज़्यादा उस इंसान को गुरुत्व देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट का यहाँ इंटेंशन टोटली उल्टा है। वो खुद को कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन को सफल बनाएं उन सारी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक टच करके गई, क्योंकि मुझे इनका इसमें कोई स्वार्थ नज़र नहीं आया, या ये अपनी किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऐसा नहीं लगा, या अपने किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जो जनरली जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अपने ब्रांड को ही तो लेके बैठे हैं। तो और वो भी मैनमेड का है। जी, मैनमेड धर्म के जितने भी हमारे ठेकेदार हैं। तो मुझे जब ये लगा कि ये तो खुद को किसी भी तरह से सामने लाइमलाइट में लाके एस्टैब्लिश करने वाली बात ही नहीं, ये तो सिर्फ मुझसे मेरी पहचान करा रहे हैं। तो इस तरह से इतना साफ आईना आज तक हमें किसी ने नहीं दिखाया था, कि जहाँ सिर्फ हमें खुद को देख के पहचानना है। हम आईना तो शायद पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद से हर इंसान आईना देखता है, लेकिन उस आईने में अपनी ही शक्ल को घुमा फिरा के देखते हैं, लेकिन खुद से खुद की पहचान नहीं कर पाता। तो प्रेसिडेंट ने हमें वो आईना दिखाया जिससे उसमें हमें अपना इनर माइंड, खुद से खुद की पहचान समझ में आई, कि हम एक्चुअली है कौन, कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा गया है और हमें कहाँ जाना है और क्या लेके जाना है। सिंपल सी 4-5 बातें हैं, अगर ये हर इंसान समझ जाए तो ज़िंदगी में तो कोई और कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। वो उनके लिए भी हेल्दी है, अपने परिवार के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए। आप जितने जितने लोगों के साथ सुबह से रात तक उठना बैठना मिलना होता है, आप सबको ये पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हो, क्योंकि गुरुजी जिस तरह से चीज़ों को समझाते हैं, जिस तरह से हमें बताते हैं, तो इसमें लगता ही नहीं है कि हम कोई प्रवचन सुन रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कमरे में बैठ के अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे हम दोस्त हमें हमारी मुसीबत पे हमें कुछ समझाता है। तो इसीलिए जब आपको प्रवचन नहीं लगेगा, कुछ बनावटी नहीं लगेगा, तो ये बहुत अपना सा लगता है कि ये तो मेरी ही बात हो रही है, ये तो एक्चुअली में मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। लेकिन मैं खुद को अपने ही आईने पे धूल लगे हुए आईने पे खुद को देख रही थी अब तक। तो गुरुजी ने सिर्फ उस आईने से धूल हटाई है, धूल हटा के हमारी हमसे पहचान कराई कि हम नेचर से ही आए हैं, हम नेचर ही हैं एक्चुअली। हमारे अंदर भी तो नेचर ही विराजमान है। हम जिस चीज़ों से बने हैं, माता पिता के खून से बने हैं, तो माता पिता के खून में हम आए कैसे?
माता पिता ने हमारे पैदा होने से पहले जो फल खाया, जो सांस ली, जो ऊर्जा सूरज से प्राप्त की, या पृथ्वी पे उगने वाले जो फल मूल या गाय का दूध पिया या जो भी किया, सारा तो नेचर ही है। तो हम तो नेचर से ही आए हैं। तो नेचर और हम एक ही चीज़ हैं। जब नेचर और हम सेम है तो हमारे बीच में ये गैप क्यों? तो जिस तरह से नेचर नॉन जजमेंटल होके लोगों को इक्वली सारी चीज़ें देता है, कौन अच्छा है, बुरा है, कौन चोर है, कौन राजा है, कौन रंक है, वो ये नहीं देखते। जब अपना सब चीज़ हम पे लुटाते हैं, उनको ये देते रहना है इक्वली। उनके लिए हर संतान बराबर है। उनके लिए एक घास का तिनका भी जितना इम्पॉर्टेंट है, तो किसी देश का राजा भी उतना इम्पॉर्टेंट है। एक छोटे से मक्खी की जो इम्पोर्टेंस है, हाथी की भी वही इम्पोर्टेंस है। तो उतनी हवा, उतनी सूरज की रोशनी, उतनी पृथ्वी, उतना जो हमें हवा से ऑक्सीजन मिलती है, वो सबके लिए बराबर बांटते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसा हो सकते? हमने क्यों समाज में ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा की? ये तेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मुझे ही चाहिए। चाहे कोई अगला भूखा सोए, प्यासा सो जाए, प्यास के मारे मर जाए, हमें नहीं देखना, हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। तो हम क्यों ऐसा हो गए? हम क्यों ये फाउल करने लगे? हमें उस रूट कॉज तक खुद को पहुंचाना पड़ेगा। जो गुरुजी ने हमें सिखाया है, प्रेसिडेंट ने ये सिखाया है कि आप खुद को खोजिए। क्योंकि कोई जब तक आपके कान में जितनी भी बीन बजाता रहेगा, आपको असर नहीं होगा जब तक आप इसको अपने विवेकाधीन होके खुद को इसको नहीं समझेंगे और इसको अपना के इसका अनुसरण करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। सिर्फ कहने भर से 20 मिनट का एक एपिसोड देखने के बाद आपने टीवी बंद किया और वापस से अपने ही काम में हम लग गए, तो क्या फ़ायदा? प्रेसिडेंट जो अपना तन मन धन, अपना जो मूल्यवान वक्त, जो अपने इनका काम वहाँ रहता है कोलकाता में, वो छोड़ के जो यहाँ आते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? उसके बदले में वो ये नहीं चाहते कि इन्हें कुछ दिया जाए। इन्हें कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमसे। अगर इनके एपिसोड से एक इंसान, उससे 10 इंसान, उससे 100 इंसान सुधर जाएंगे, एक एक को देख के दूसरा इंसान, यही इनकी जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो प्रेसिडेंट से मिलने के बाद मैंने भी यही माना है, और मैं भी जितने लोगों से मिलती हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनके दोस्त आते हैं, हर उम्र के लोगों से मेरा मिलना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसके महत्व को समझाएं और लोगों में इन चीज़ों की, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इतना सिंप्लीफाई करके हमें समझाई है चीज़ें, तो हमें भी किसी को समझाने में कोई ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को प्रवचन दे रही हूँ। सिंपल सा है, बस आपसे आपकी पहचान करानी है। और मुझे नहीं लगता खुद का वैल्यू कोई नहीं समझता है। जी। खुद का वैल्यू जो समझ जाएगा, जी उनका सब कुछ मिल जाएगा आपसे। आप जी हम नेचर का बाहर नहीं है, प्रकृति के बाहर हम कोई नहीं है। जी हम नेचर से आए हैं, नेचर का अंदर ही है, नेचर का घर में ही है, नेचर हमारा परिवार है, नेचर हमारा ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। और हम खुद पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान है। हम भी इक्वली नेचुरल ही हैं, टोटली। एकदम नेचर बेस है, जी बिल्कुल। पार्ट ऑफ नेचर है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ राम है, पार्ट ऑफ आसमान है। ये 100% सही है। इसके बारे में जो जितना चिंतन करेगा, खुद को प्यार करेगा, खुद को इज्जत देगा, खुद को मूल्य देगा, जो हमारा कीमत है, मेरे को जीना है, आगे वाले को जीने के लिए मदद करना है। जी बिल्कुल। खुद जियो, दूसरों को जीने दो। यही तो सिंपल बात है। इसमें इतना चक्कर की जरूरत क्या है? हमारा चीज है, उसका चीज है, तो सूरज को ले लो ना। कोई जो बोलता हमको सब चाहिए, तो उनको बोले सूरज को घर ले जाओ, नहीं तो पानी को घर ले जाओ। जी, और सारा ऑक्सीजन अपने पास रख ले तिजोरी में। कहाँ रखेगा? रखो। वही सागर का पानी तुम कहाँ रखेगा? आसमान का पानी, मिट्टी का नीचे का पानी, ऊपर का पानी कहाँ रखेगा? देखे जाओ ना भाई। इससे एक और बेनिफिट जो मुझे मिला है, जो पहले हम सोचते थे ना, भगवान है, बहुत बड़ी शक्ति है, वो कहीं पे बैठ के मैं यहाँ पे मंत्र जाप करूँगी, या पीपल के पेड़ पे पानी चढ़ा दूँगी, या शनिवार को दिया जला दूँगी तो मेरा सारा उद्धार हो जाएगा। ये जो डर, एक वहम के हम पिंजरे में फंसे हुए थे, उससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल इस पिंजरे से हमने खुद को आज़ाद कर लिया है। तो अब ना कोई डर है, ना कोई चिंता है। और सच में राम नारायण राम का जाप करके और मेडिटेशन करके मुझे लाइफ में बहुत सुकून मिला है। मेरा परिवार इसको फॉलो करता है, तो बहुत इजी है इसको अडॉप्ट करना।
मेरा अब सवाल एक प्रेसिडेंट आपसे है। रामनारायण तो अपना जन है, अपना बिल्कुल। चीज है, तो अपना चीज अपना नहीं करेगा तो दूसरा का चीज हमको जरूरत क्या है। बिल्कुल। प्रेसिडेंट, जैसे संगीता मैम ने बताया कि क्या क्या बदलाव आए राम नारायण राम से जब वो जुड़ी, लेकिन जब आप मिले तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या क्या चीज़ें थी जो आपको लगा कि मुझे बदलनी है? मेरे नजर में तो सभी अच्छा था, सिर्फ थोड़ा पेंट कर दिया, अच्छा। थोड़ा उसमें रिचुअल्स था ना पहले का जमाने में, उसमें हर रोज दम देना पड़ता है, तो दम दे दिए बस। अच्छा। जो घड़ी में रोज चाबी भरते थे तो थोड़ी सी चाबी भर दी। कॉन्सेप्ट नहीं था, अच्छा। मैनमेड कॉन्सेप्ट था, डर था, भोलापन था, खुद को इज्जत नहीं देती थी, खुद का वैल्यू नहीं जानती थी। जो खुद का वैल्यू समझ जाएगा वो तो सब कुछ मिल जाएगा आपसे। आप बिल्कुल बिल्कुल। ये सोना है, सोने को जिसका पास सोना है उनको मालूम होना चाहिए ना ये सोना है, तब तो सोने का कीमत उनके पास मालूम होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमारा कीमत क्या है हमको मालूम नहीं है, तो आगे वाले को कैसे बताएंगे हमारा कीमत, तुम्हारा कीमत, मनुष्यों का कीमत, इंसान का कीमत क्या है। बिल्कुल। सीधा बात सीधा बोलना चाहिए, घुमा घुमा के गोल गोल बात करने से क्या फायदा है। प्रेसिडेंट ने थोड़ी सी चाबी भर दी थी बस। और कुछ नहीं। तो अब जिस तरह आपने बताया कि अब आप राम नारायण राम की चीज़ों को ही आप फॉलो करती हैं, आप संतान दल को फॉलो करती हैं। राम नाम सिर्फ मेरा पिता नहीं है, सबका पिता है, सबका माता है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह खुदा गॉड है, वही ओरिजिन है, वो सर्वशक्तिमान है, और कोई सर्वशक्तिमान नहीं है तो इतना समस्या कहाँ से आ गया। जो बंदा राम नाम को याद करेगा, अपना पापा मामा को याद करेगा, सबका पापा मत एक ही है, हम लोग एक से अनगणित हुआ। हम है, हमारा बेटा है, बेटा है तो पोता है, पोता है तो परपोता है, परपोता है, सब तो है ना। तो चेन है, चीज तो एक घड़ा में पानी है, एक कॉलोस में पानी है कि दूध है, सबको बांट दिया, ऐसे ही तो हुआ, जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है। तो जो नेचर में है उनके बारे में हम पता है, नेचर में जो कुछ है वो हमारा धर्म कर्म नीति आदर्श सेक्रीफाइस होना चाहिए, इसलिए नेचर का बात ही मानना चाहिए। मैनमेड हर चीज में पॉल्यूटेड हो जाता है। पहले जमाना क्या, दूध में थोड़ा पानी देता था, अभी पानी में दूध मिलाता है, उल्टा हो गया। ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारा समाज का जो बुजुर्ग लोग है, समाज में जो एमएलए एमपी है, मिनिस्टर लोग है, जस्टिस लोग है, सब जिम्मेदार है। समाज का बर्बादी का कारण जो जस्टिस लोग जजमेंट देता है कोर्ट में कचहरी में बैठ के, उनका जिम्मेदारी नहीं है। जो एक चोर, समाज में चोर कहाँ से आया? हमारा धरती का सिस्टम चोर क्यों पैदा किया? चोर चोरी क्यों करते हैं? जस्टिस तो चोरी नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी तो चोरी नहीं करते हैं। क्यों चोरी करेगा आदमी? चोरी करने का जरूरत क्या है? क्या कमी है समाज में? ये देखने का तो काम राजा का है, विचारक को है, जो जज से उनका ड्यूटी नहीं है। इस समाज में कहाँ कमी है, क्यों हो रहा है, क्या देखना चाहिए? बैठ के खाली जजमेंट देने से हो जाएगा? उनका आंख नहीं, वो जो धरती में चोर का समस्या है वो जस्टिस का समस्या नहीं है। जी, तो आपका जो प्रश्न था प्रेसिडेंट ने क्या डिफरेंस लाया, तो उन्होंने मुझे समझाया इसके बारे में कि नेचर ही सब कुछ है, मैनमेड धर्म में कुछ नहीं रखा। थोड़ा सा वक्त लगा मुझे भी, पर मुझे लगता है मैं बहुत कम समय में मैं और मेरा परिवार इसको समझ गए। हिम्मत मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। अगर झुकना है तो खुद का पास झुको ना। देखो सूरज कहाँ नहीं है, मेरे पाँव के ऊपर है, पाँव के नीचे है। पानी भी है, हवा भी है, धरती हमारे पाँव के नीचे है। धरती हमको लेके बैठे है आराम। 800 करोड़ आदमी को हम सिर पर नहीं रख सकते है। मैं ऐसा कर नहीं सकता है, मेरा रिश्तेदार नहीं कि बोल सकता है। मोदी जोगी ये लोग नहीं कहेगा 150 करोड़ आदमी हमारा रिश्तेदार है, क्यों नहीं कहते मोदी जोगी? राहुल को छोड़ो, पागल आदमी है, उसको इटली भेज दो, वो बाहर का खून है, बाहर जाना ही अच्छा है। बिल्कुल। तो जैसे आपको समझ आया, प्रेसिडेंट की बातें आपको समझ में आई, राम प्रेसिडेंट नारायण का बात नहीं है, बात प्रकृति का है।
कोई चीज मेरा नहीं है, उनका नहीं है, आपका नहीं है, सब एग्जिस्टिंग है। वो एग्जिस्टिंग चीज क्या है ये बताया हम, जो हमारा महागुरु बालक जी ने बताया वही बात हम सबको जन जन में जागृत करने के लिए हम आया है। उनका बातों से ही हम टीवी मीडिया में आए। हम तो किसी से भीख नहीं मांगते, पैसा नहीं लूटते, पिक पॉकेट वाला काम नहीं करते। देने वाला है, लेने वाला नहीं है। हम गवर्नमेंट को, सरकार को भी टैक्स देता हूँ 100%। हम एक पैसा चोरी नहीं करते। तो 1 रुपया देश का चोरी करेगा तो 150 करोड़ आदमी का तो पॉकेट मरना हो गया। धरती में 1 रुपया 150 करोड़ आदमी का है, तो 1 रुपया हम चोरी करेंगे तो 150 करोड़ आदमी का तो पॉकेट हम मान लिया। ये तो होना नहीं चाहिए, शर्म की बात है। ये है सृष्टो सेवा, जो काम करने से ना खुद को घाटता है ना सामने वाला को घाटता है। हमारा बात जो सुनता है उनको अच्छा मिलता है, वो प्राप्ति होता है। और जो फिर हमारा प्रकृति का बात जो आगे वाला को बताएगा, जो बताएगा उनको भी प्राप्ति होगा। नेचर भरपूर कर देगा। नेचर देने के लिए ऐसा करके बैठा है, हम लोग लेने वाला नहीं है। जी, तो फ़र्क आया है, काफ़ी लोगों में फ़र्क आया है। कुछ लोग रेगुलर हमारा एपिसोड्स देखते हैं। मैंने ऐसे सबको वैसे फ़ोन कर के तो पूछा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने जो खुद से फ़ोन करके हमें बताया कि हाँ वो लोग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, राम नारायण राम का जाप कर रहे हैं और लाइफ में चेंजेस भी उनके आने शुरू हो गए हैं। तो बहुत अच्छा है कि वो खुद से पहचान बना पा रहे हैं। बिल्कुल। तो जितने दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, उम्मीद करूंगी कि आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर संगीता मैम का अनुभव ज़रूर समझ आया होगा। और अगर आप भी चाहते हैं लाइव अनुभव करना अपने जीवन में, आप भी चाह रहे हैं कि जो अनुभव उन्होंने किया है वही अनुभव आपको भी लाइव करना है, तो आप एक बार यहाँ पर कॉल ज़रूर करिएगा। ये जो नंबर से आपको फ्लैश करके हम दिखा रहे हैं, वो अनुभव को आगे सबको बढ़ना है। हर इंसान को एक्सपीरियंस प्राप्ति, जो ज्ञान मिलता है, ज्ञान को बांटना ही सबके लिए मंगल है, कल्याण है। तो बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और जो क्यूआर कोड हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस क्यूआर कोड पर सिर्फ 1 रुपया भेजकर आप संतान दल के मेंबर भी बन सकते हैं। वक्त तो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।